नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा। आज की वीडियो हमारी रहने वाली किस पे? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पे। तो मैं आज लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं दिन भर इस पर स्टडी कर रहा था, इसको जान रहा था और अच्छे से समझ पा रहा था ताकि मैं शाम को आपको बता सकूँ। इसलिए आज मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई। तो हम इस पे बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है वो क्या है। उसके बाद 2011 में कुछ संशोधन हुआ, फिर 22-23 में हुआ, फिर 25 में हुआ। तो ये सब के बारे में अपन हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास इसमें लगभग हमको 7 या 8 अध्याय पढ़ने हैं, तो ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा अध्याय नंबर 1 है। अब अध्याय नंबर 1 क्या कहता है कि ये एक प्रारंभिक है। क्या है? एक प्रारंभिक है। अध्याय नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक। ठीक है। तो देखिए, अब अध्याय 1 है, इसकी धारा 1। अध्याय 1 की धारा 1 अब हमें ये क्या कहती है कि इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 होगा। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारे धारा नंबर 1 में। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात कि जब ये नियम बना था तो ये संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ, बट ये अधिनियम एक जगह लागू नहीं हुआ। तो ये हमारा लागू नहीं हुआ कहाँ पे? नसीराबाद, जो अभी हमारे रक्षा संपदा महानिदेशालय के अधीन आता है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो नसीराबाद हमारा छावनी बोर्ड को छोड़ते हुए एक चतुर्श्रेणी नगर पालिका भी है, जो राज्य की सबसे छोटी नगर पालिका है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो अधिनियम था ये विधानसभा में कब पारित हुआ? 27/8/2009, यानी 27 अगस्त 2009 को। इस बात को इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि ये विधानसभा में पारित होता है कि कब तारीख को? 27 अगस्त 2009। फिर जो हमारे राज्यपाल जी है वो इस पे हस्ताक्षरित करते हैं कब? 11 सितंबर 2009, यानी 11/9/2009। ठीक है। फिर अर्थात कानून बना एवं 11 सितंबर 2009 को राजस्थान के जो जितने भी एरिया है वहाँ पर ही क्या हुआ, उसको प्रकाशित करके डाला गया। और ये प्रभावशील कब हुआ? 15 सितंबर 2009 को। ठीक है। देखिए, मैंने बताया कि 27/8/2009 को ये विधानसभा में क्या हुआ? पारित हुआ। फिर 11/9/2009 यानी 11 सितंबर 2009 को विधानसभा राज्यपाल जी ने इस पे हस्ताक्षर किए। फिर उसके बाद में क्या हुआ? ये प्रभावशील क्रियाकारी में कब आया? 15/9/2009 यानी 15 सितंबर 2009। अब देखिए, हमारे पास नगर पालिका के 3 प्रकार है। उसके 3 क्षेत्र होते हैं ना, 3 एरिया होता है। तो सबसे पहले आती है हमारी नगर पालिका, फिर हमारा नगर परिषद और फिर हमारा नगर निगम। ठीक है। जो नगर पालिका होती है वो संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी एक स्मॉल एरिया के लिए बनाई जाती है नगर पालिका बोर्ड। फिर उसके बाद आता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र यानी स्मॉलर अर्बन एरिया, उसके लिए बनाया जाता है नगर परिषद। तो नगर परिषद क्या होता है हमारा? 1 से 5 लाख, उसको हम पढ़ेंगे। ये आता है नगर परिषद। फिर उसके बाद वृत्त यानी बिग अर्बन एरिया होता है, उसमें आता है हमारा नगर निगम। देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशनें आएगी। मैंने बताया सबसे छोटे एरिया के लिए नगर पालिका बोर्ड, फिर उससे बड़ी नगर परिषद यानी वो थोड़ा उससे बड़ा एरिया, फिर सबसे बड़ा एरिया होता है उसके लिए होता है नगर निगम। तो फिर इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो नगर पालिका होती है उसकी जनसंख्या क्या होना चाहिए? उसकी जनसंख्या 1 लाख तक होनी चाहिए। फिर जो नगर परिषद है उसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए। फिर लास्ट में हमारा नगर निगम है। नगर निगम की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। और उसके अलावा नगर पालिका बोर्ड है वो आप 1 लाख तक की जनसंख्या के लिए कहीं भी आप स्थापित कर सकते हो। बट जो नगर परिषद है उसके लिए है कि वो जिला मुख्यालय पे स्थित हो सकता है। जनसंख्या के अलावा जिला मुख्यालय वहाँ पे एक नगर परिषद होगा। फिर जो संभाग है उस संभाग पे एक नगर निगम होगा। जनसंख्या चाहे उसकी 5 लाख से कम हो, फिर भी वहाँ पे क्या होगा? नगर निगम होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब इसी के साथ हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसको हम अध्यक्ष कहेंगे। जो नगर परिषद का अध्यक्ष होता है हम सभापति कहेंगे। और जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसे हम महापौर कहेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा, कुछ डेटा हमने पढ़ा है।
और मैं चाहता हूँ कि आप इस डेटा को अच्छे से याद करें। तो हमने शुरू में पढ़ा अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है? प्रारंभिक। उसके अंदर प्रारंभिक दिया हुआ है। इसकी धारा 1 कहती है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। और इसका प्रसार क्या होगा? संपूर्ण राजस्थान में एक्सेप्ट 1 नसीराबाद, जो इसके अधीन आता है हमारे रक्षा संपदा महानिदेशालय के अधीन। और उसी के अलावा नसीराबाद जो है वो एक चतुश्रेणी नगर पालिका बोर्ड है, उस छावनी बोर्ड को छोड़ते हुए, जो राज्य की सबसे छोटी हमारी नगर पालिका है। विधानसभा में 27 अगस्त 2009 को, फिर राज्यपाल जी द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ? 11 सितंबर 2009 को प्रभावशील हुआ।